की विधानसभा हमारे साथ भोला साहू जी हैं, जो यहाँ के पूर्व प्रमुख हैं और जब 2001 में पहली बार चुनाव हुआ 22 सालों के बाद, उस समय समिति के सदस्य बने और प्रमुख बने। निश्चित तौर पे 5 साल का जो इनका कार्यकाल रहा सुचारू रूप से चला और उसके बावजूद तब से आज तक जो भी प्रमुख हुए केवटी प्रखंड में कहीं न कहीं इनका योगदान रहा है। और आज ये जन सुराज के एक डिवोटी वर्कर है, सिपाही है प्रशांत किशोर के और केवटी विधानसभा के प्रबल दावेदार है। पिछली बार भी इन्होंने इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा था और निश्चित तौर पे जो लोगों का सहयोग मिला वो सराहनीय रहा। बावजूद इसके इस बार जो इनकी दावेदारी है उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन जानेंगे सबसे पहले कि जो प्रशांत किशोर का जन सुराज है उसका फोकस क्या है, थीम क्या है, किस थीम पे चुनाव में आई है ये? किस थीम के साथ आपकी पार्टी जन सुराज चुनाव में आई है? सबसे बड़ा थीम इनका है शिक्षा जी, एजुकेशन। एजुकेशन। आज हमारा समाज में एजुकेशन जब तक डेवलप नहीं करेगा तो हमारा समाज और ही जो है मजदूर से भी बदतर बनता जाएगा। तो सबसे बड़ा मुझे पहला पसंद है शिक्षा जी। और जिस दिन हमारे समाज में शिक्षा हो जाएगा तो हमारा समाज डेवलप होने में जो है इतनी ऊंचाई पर जाएगा, किसी भी देश से जो है वो का सामना कर सकता है। आपके केवटी विधानसभा में आज भी सबसे बड़ी और गंभीर समस्या क्या मानते हैं? सबसे बड़ा जो हमारा केवटी में है, जो पूरे केवटी ही नहीं पूरे दरभंगा जिला का एक समस्या था, जो रही चीनी मिल था जी। आज वो चीनी मिल जो है इस शासन में आप बंद हो गया। मैं देखा मेरे रीजन में ही देखा। हमारे माननीय, मैं उनको नमन करता हूँ, जो सुशील कुमार मोदी जी वहां मंच लगा था और उन्होंने वादा किया समाज के बीच में कि इस बार हमको जिताइए और हम अपनी यहाँ पर रैयाम मिल का चीनी मिल चालू करेंगे। लेकिन ये दुर्भाग्य कहा जा सकता है अभी जो आपके केवटी से विधायक है मुरारी मोहन झा, वो बीजेपी से है और डबल इंजन की सरकार है बिहार में, बावजूद उसके यहाँ विकास नहीं दिख रहा है जो होना चाहिए। जो आपकी पार्टी का, आपके जो नेता है प्रशांत किशोर, उनका सबसे बड़ा मुद्दा है युवाओं को रोजगार, पलायन को रोकना, और शायद पलायन रुकता हुआ नहीं दिख रहा है। बिल्कुल ही नहीं, तो कई गुना जो है पलायन जो है यहाँ से बाहर जा रहा है, क्योंकि जब यहाँ रोजगार नहीं मिलेगा, आज एक घर का 5 सदस्य है वो क्या खाएगा जी। तो यहाँ रोजगार डेवलप नहीं हो रहा है तो वह अपने बाल बच्चा को भरण पोषण के लिए, शिक्षा देने के लिए तो बम्बे, दिल्ली, बनारस जाएगा ही, गुजरात जाएगा। स्वास्थ्य की क्या स्थिति है आपके केवटी में? पहले की अपेक्षा जो स्वास्थ्य का जो कुछ काम है जी। मैं सच्चाई से कितनी वास्ता नहीं रखता, कुछ काम चल रही है स्वास्थ्य का जी। लेकिन जिस तरह से मान लीजिए कि होना चाहिए, जिस तरह की हमारी आबादी है हमारी केवटी का, वो केवटी का पार्ट बाय पार्ट पीएससी सेंटर सब जो बना हुआ है वहां चालू हुआ। आज देखिए कि हमारा खिरमा बहुत बड़ी घनी आबादी है लेकिन वहां सरकारी हॉस्पिटल बना हुआ है, लेकिन वहां आज तक जो है रंग रोबिन सरकार का, गवर्नमेंट का पूरा पैसा खर्चा हुआ है लेकिन आज भी बंद पड़ा हुआ है। डॉक्टर नहीं आता है। आज रैयाम है, आप कर्जा पट्टी है, क्योंकि हमारा ये केवटी जो प्रखंड है लगभग 40 किलोमीटर का एरिया है और 40 किलोमीटर से आएगा यहाँ, और वही कर्जा पट्टी में जो अगर माधो पट्टी है, मेरा पिंडारुच है वगैरह, उस साइड में भी कई स्वास्थ्य केंद्र है लेकिन नाम के लिए वहां मान लीजिए एनएम को बैठाते हैं, वहां मतलब कहीं कुछ नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। मिला के जो गंभीर समस्या है, चाहे वो स्वास्थ्य की हो, शिक्षा की हो, वो दयनीय स्थिति में। जी। आप 2001 में प्रमुख थे, 2006 तक प्रमुख रहे, तब क्या स्थिति थी और अभी क्या स्थिति है जनप्रतिनिधियों की इज्जत प्रतिष्ठा में, या फिर अफसरशाही में? अफसरशाही तो इतना बेलगाम हो हमारे रीजन में, तो किसी का मान लीजिए सीओ, अंचलाधिकारी हो, प्रखंड विकास पदाधिकारी हो, हमने जो काम का उस रीजन में पूरे 5 साल चलाया, अभी तो कुछ सारे वो अफसरशाही पूरे की पूरे हावी है। आपको सांसद विधायक का भी बात नहीं मानते हैं अभी का अफसर लोग। जब आप प्रमुख थे तब कैसी स्थिति थी? बहुत सुंदर थी। वहां आपका सच्चाई तो मैं ये कहूंगा, जो योजना चल रही है उस समय जो कमीशन कितना चल रहा था, मान लीजिए हमारे वो कृषि मंत्री माननीय गुलाम सरवर जी थे, उनकी एक नजदीकी क्लिक, बहुत नजदीकी रहने वाले, वो भी समिति में जीते हुए थे। मैं स्वेच्छा से उनको बुलाया, खुर्शीद नाम है, पैगम्बरपुर के उप प्रमुख में जो है हमारे प्रमुख चुनाव में जो अविश्वास में मैं हट गया था तो वही उम्मीदवार बने थे। तो वो उनसे मैंने बात किया तो बोला कि भैया खुर्शीद जी आप आओ, हम एक बात करूंगा। क्या बात है? हम के ये जो योजना में जो कमीशन चलता है क्यों मालिक चालू है, इसको बंद होना चाहिए। तो माननीय खुर्शीद जी ने कहा कि आप बुर्बक हैं। हम क्या भाई मेरे, मैं बुर्बक बनने के लिए बात किया हूं? तो उन्होंने कहा क्योंकि वो
उनको अनुभव था, जी विद्वान भी, आज टीचर है, शिक्षक है वो पैगम्बरपुर में, जी हेड मास्टर है। जी उन्होंने कहा कि नहीं, ये जो करप्शन हो रहा है, ये घुसखोरी हो रहा है, जब तक आपको सांसद और विधायक नहीं चाहेगा, एमएलसी नहीं चाहेगा, राज्य सरकार नहीं चाहेगा, केंद्र सरकार नहीं चाहेगा, तब तक नहीं होगा। ये संभव नहीं, ये संभव नहीं है। आप जन सुराज के दावेदार हैं केवटी विधानसभा से, आपने अप्लाई भी किया है, तो केवटी की क्या स्थिति लग रही है, क्या तैयारी है आपकी? मैं केवटी की तैयारी के लिए पार्ट बाय पार्ट जो है पंचायत बाय रूट बनाता हूं, और हर पंचायत में और समस्त समाज के नजदीक में जाता हूं। कल भी मैं जलवारा में कुछ जो है बेदारी कारवा को जो प्रोग्राम हुआ उसके लिए मैं बात किया हूं, और कल परसों जो है हमारे युवा अध्यक्ष साहिल है जो लगातार आज वार्ड सदस्य है, वो आज भी वार्ड सदस्य है जी। तो वो जो है हमारे जन स्वराज के युवा अध्यक्ष है जी, प्रखंड के है, बहुत एक्टिव लोग हैं। मैं उनसे हमारी बात हुई, अब मैं कहा कि वाह भाई आप तो रह चुके हैं, आप तो क्योंकि बिजनेस कर रहे हैं, वो कहा बिजनेस यही जो है हम इसी हफ्ता में आपको बेरादी कारवा का काम करूंगा। जैसे हमारे एक रजौरा पंचायत से एक साथी जो है हमारे प्रदेश प्रतिनिधि हुए हैं, उनसे भी मैं बात किया। हमारे एक लाडले जी हैं छतमन से, जो पहली बार जो मैं प्रमुख बना था ना, तो मैं उम्मीदवार वही थे, हमारे माननीय लाडले जी, और हम थे उम्मीदवार। हम एक जाने खास थे, वो एक वोट से हार गए, हम एक वोट से जीत गए, लेकिन आज भी वो लाडले जी को हमारा अटूट संबंध है। किसी भी ये जो लड़ाई थी वो वैचारिक थी जी सर, वो मतभेद मनभेद नहीं थी। तो निश्चित तौर पे आप तैयारी कर रहे हैं केवटी विधानसभा के लिए, तो आपके जो नेता हैं प्रशांत किशोर जी 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 जी, वो भोला साहू जी को सिंबल क्यों दे केवटी में? भोला साहू को इसीलिए दे कि भोला साहू जितने भी समाज है, सभी समाज से मान लीजिए तन मन धन से लगाव रखता है, व्यक्तिगत हर समाज से। भोला साहू जी का पारिवारिक बैकग्राउंड क्या है? हमारा बैकग्राउंड में 4 भाई हूँ। आज भी हमारे बड़े भैया का बेटा जो है सेना में नेवी में कर्नल है। एक तीसरे नंबर भाई का बेटा जो है आज राजनाथ सिंह जो मंत्रालय है उस विभाग में कर्नल है, और रक्षा मंत्रालय में। और हमारा टीचर भी है, हमारे एक भाई का लड़का एक कंप्यूटर इंजीनियर है। हमारा भी लड़का, बड़ा लड़का जो है कंप्यूटर इंजीनियर दिल्ली में है, जावा कंपनी में है। हमारा भी लड़का एक छोटा 2 लड़का है मुझे, मैं एक बी फार्मा करके रखा है। कुल मिला के जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है समाज सेवा से ही रही है। आपके दादाजी स्वतंत्रता सेनानी, मेरे दादाजी स्वतंत्रता सेनानी रह चुके हैं, रामरूद साहू। तो कहीं ना कहीं आप लोगों के ब्लड में ही सेवा जी 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 जी, और इसी उद्देश्य से आप इस मैदान। हाँ हाँ बिल्कुल, क्योंकि प्रशांत किशोर जी की भी छवि स्वच्छ है और आप भी खुद स्वच्छ है, इसलिए आप चाहते हैं कि जन स्वराज से आपकी दावेदारी। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, तो यही कारण है, यही कारण है। हम लोगों की सहयोग और शुभकामनाएं आपके साथ है। पार्टी आपको सिंबल देती है और जनता चुनाव जिता के विधायक बनाती है, तो केवटी विधानसभा की पहली प्राथमिकता आपके लिए क्या होगी? पहली प्राथमिकता जो है हम शिक्षा को ही लेंगे जी, एजुकेशन। जो हमारे माननीय सूत्रधार प्रशांत जी और कहते हैं, जो जिन समाज के बेटा को आज प्राइवेट स्कूल में पैसा दे करके पढ़ा रहे हैं, आज जिस गरीब का बेटा को जो है वो परीक्षा फीस नहीं है, उस मजबूरी में वो अपने प्राइवेट इंग्लिश कन्वेंट में नहीं पढ़ा रहे हैं, तो हमारा प्रथम प्राथमिकता रहेगा कि उन समाज के बेटा को जो है उन कन्वेंट में पढ़ाने का काम करेंगे। जो आखिरी पंक्ति के लोग हैं उनको मुख्यधारा में लाना आपकी जी 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 जी। चलिए, भोला साहू जी, न्यूज़ IBN 7 बोल मिथिलांचल और सिटीजन आवाज से बात करने के लिए धन्यवाद।